ने जो हरकतें की है कब तक वो छुपेगी, कब तक छुपेगी? एक बच्चा से उसका बाप को छीन रही है, एक बच्चा को इतना तकलीफ दे रही है, इस बच्चे को मारने का कोशिश, इधर आने के बाद भी मारने का कोशिश किया। आप सोचिए, अब बताइए इंडिया का कोई भी आदमी, चाहे लेडी हो चाहे आदमी हो, उनके साथ कुछ गलत हुआ है और वही उसके ही देश में आके उसके ही खिलाफ खड़ा हो गए, कैसे पॉसिबल है? अब बताइए, लोग तो इतने ही गधा है, लोगों का दिमाग नहीं है। आप यहाँ पे उनकी तारीफ कर रहे हो? इसीलिए कर रही हूँ, वो मेरा बच्चा का बाप है, वो मेरे साथ जब तक बच्चे का बांग्लादेश में था बहुत अच्छा था, वो बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। आप सोचिए, एक लेडी को जब प्रेगनेंसी होती है ना, तब पति का ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस टाइम पर हर एक सेकंड में वो मेरे साथ दिया है। अब मैं कैसे उनको गलत बोल दूंगी बताइए? कंपनी में मीटिंग में लेकिन मिली, फिर एक हफ्ते में एक हफ्ते में सब कुछ हुआ और एक हफ्ते में शादी हो गई, धर्म परिवर्तन हो गया, ये सब तो फिल्मी स्टाइल लग रहा है, ऐसा उनका कहना है। अच्छा देखिए, वो तो बहुत कुछ बोलेगी, फिल्मी स्टाइल है, मैं तो हीरोइन हूँ, ये भी बता रही है, मैं कपिल शर्मा शो में आया हूँ, ये भी बता रही है। तो बताने में क्या पैसा लगती है? बताओ सच क्या है, बताओ ना। आप गया हो, इस लड़की के साथ मिली हो, एक साथ नाइट एक साथ स्टे करके आया हो, सब बताओ क्या क्या हुआ है। तो रचना शर्मा कितना तक उसको दबाव पे रखेगी वो मैं भी देखूंगी, कब तक उसको दबाव पे लेके रख सकती है मैं वो भी देखूंगी। मुझे नहीं लगा कोई पिता इतना बेदर्द भी होगा, बेगैरत भी होगा, जो कम से कम अपने 1.5 साल के बच्चे को भी सड़क पर घूमने के लिए छोड़ दे। भारत बच्चे का पिता का घर है, तो बच्चा भारत का है, भारतीय है। सोनिया भी भारतीय है, सोनिया भी भारत की है। एक तरफ सीमा हैदर हैं जो अपने प्यार की खातिर पाकिस्तान से सरहद पार कर कर भारत आई और भारत में आकर उनका जो प्रेमी है उसने उन्हें कबूल भी कर लिया, और एक तरफ सोनिया अख्तर हैं जो बांग्लादेश से आई हैं और एक प्यार में धोखा खाई हुई महिला हैं। आखिर क्या है इनकी पूरी कहानी, इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। सोनिया, बताइए क्या हुआ आपके साथ? बांग्लादेश से ऐसा क्या हुआ जो आपको यहाँ आना पड़ गया? बांग्लादेश से देखिए, जो मेरा जो हस्बैंड है नोएडा में रहती है, वो राजस्थान का है, अभी नोएडा में शिवालिका हाउस में रह रही है। तो उन्होंने बांग्लादेश में नौकरी किया 6 ईयर, कल्टीमैक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड में। तो नौकरी के दौरान मैं भी अलग कंपनी में नौकरी किया, हम दोनों का एक मीटिंग में मुलाकात हुई है। उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रपोज़ किया, खुद धर्म चेंज करके, फिर इम्प्रेस भी किया है मेरे को। उसके बाद हम दोनों का शादी हुई है बांग्लादेश में 2021 में। उसके बाद उन्होंने क्या है, बहुत सही चला। उन्होंने पहले तो बताया उनका पत्नी मर चुकी है, उसके बाद में जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तब उन्होंने बताया जब मेरा पत्नी जिंदा है, बट पति पत्नी का कोई रिश्ता है ही नहीं, हमारा 2 बेटा है। मैं तो सुसाइड भी करने गया, उसके बाद तो उन्होंने बचा लिया मेरे को, 2 बार बचा लिया। फिर उन्होंने मेरे को एहसास दिलाया जो पत्नी तू ही है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, हमारा आने वाला बच्चा है तुम्हारा पेट में, तो मैं इधर से इंडिया चला जाऊँगी, इंडिया में रहूँगी हम दोनों। तो उसके बाद सब सही है। पत्नी भी, उनका जो पहला पत्नी है रचना शर्मा, 4 बार बांग्लादेश में जा चुकी है, मेरे साथ रह के आया है। उनका बच्चा है हन्नू, वो भी मेरे साथ रह के आया है, उसको मैंने घुमाया फिमाया, शॉपिंग कराया, बहुत कुछ, मतलब बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। वो मेरे को छोटा मम्मी भी बुलाती है। तो रचना शर्मा जी 4 बार जाके आया है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ रह के आया है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब भी मैं इंडिया आ गया हूँ तब प्रॉब्लम हो गया है। उससे पहले पति तो मेरे पास ही था। फिर उन्होंने 24 दिसंबर 2022 में बांग्लादेश से इंडिया आ गया। मैं सोचा पहले भी जो 3 बार जा चुकी है आ जाएगा, उन्होंने बता के भी आया है मैं जा रही हूँ, आ जाऊँगी। उसके बाद उन्होंने गया नहीं। फिर मैंने बीच में एक बार आया, 1 मई में एक बार आया हूँ 2023 में, आके फिर सीधा उनके घर गया, जाके फिर उधर भी रह के आया। उस टाइम पे भी सही है, उस टाइम पे भी उन्होंने 7 दिन मेरे को घुमाया, आगरा ताजमहल घुमाया, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लाल किला, चांदनी चौक, गंडर प्लाजा, हर जगह घुमाया उन्होंने। घुमा के फिर टिकट करके भेज दिया, मैं आ जाऊंगी। फिर गया नहीं। उसके बाद फिर मैंने 3 अगस्त जब आने वाला हूँ, उस टाइम पहले मैंने बताया टिकट कर दो, मैं आ रही हूँ। उनको सब पता है, रचना शर्मा को भी पता है। तो उस टाइम पे सीधा मैंने 3 अगस्त में आया हूँ। आने के बाद घर गया। घर जाने के बाद उसका जो पहला पत्नी है, उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, उन्होंने उधर से मेरे को भगा दिया है, बच्चा को भी मारने का कोशिश किया। बीच में जब वो बांग्लादेश गया, बांग्लादेश जाके मेरे बच्चों को भी मारने का कोशिश किया है उन्होंने। जब पति ने विरोध किया तो बोलो तेरे को 2 दिन के बच्चा की इतनी पड़ी है, तेरे को 21 साल का बच्चा का नहीं पड़ी है। ऐसा वो बहुत उल्टा सीधा उन्होंने भी बताया जो मैं तेरे को भी मार दूंगी, उस लड़की को भी मार दूंगी और इस बच्चा को तो मार दूंगी।
उन्होंने बहुत यह किया। ये रचना रचना उनकी शर्मा पहली ने। पत्नी की बात करो। अच्छा, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जे सब लोग मेरे से ही बात सुन रही है, प्लीज़ एक बार रचना शर्मा से भी आप इंटरव्यू लीजिए, उनसे भी, उनको भी कैमरा के सामने आने के लिए बोलिए, वो सच है उनको बताने की बोलिए। उन्होंने जो हरकतें की है, कब तक वो छुपेगी, कब तक छुपेगी? एक बच्चा से उसको बाप को छीन रही है, एक बच्चा को इतना तकलीफ दे रही है, इस बच्चे को मारने का कोशिश, इधर आने के बाद भी मारने का कोशिश किया। आप सोचिए। जो भी आपने आरोप लगाए हैं, ठीक है, जो आप आरोप लगा रहे हैं वो आरोप जो सौरभ कांत तिवारी है उसने सिरे से नकार दिए हैं। वो कहते सब झूठ है, सब धर्म परिवर्तन मुझे जबरन करवाया, लव जिहाद का उन्होंने मामला उठाया। उन्होंने कहा है लव जिहाद कराए मेरे साथ में, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया है, और वो वहाँ से तुम्हारे चंगुल से निकलना चाहते थे हर हाल में, इसलिए उन्होंने ये बात कैमरे पर बोली है। देखिए, आप एक बात बताइए, उन्होंने कैमरे पर कुछ अलग बात बोली है, और उन्होंने नोएडा डीसीपी मैम, एसीपी मैम, कमिश्नर मैम, सूरजपुर थाना, महिला थाना, हर जगह में उन्होंने बताया जे मैंने धर्म, खुद मर्जी से धर्म परिवर्तन करके मैंने शादी किया है इस लड़की से, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बेटा है। उन्होंने कहीं भी नहीं बोला है जे मेरा पत्नी नहीं है, अरे मेरा बेटा नहीं है। आप वीडियो भी देखिए, कैमरा के सामने उन्होंने पहले गलत स्टेटमेंट दिया, जे नोएडा पुलिस ने मेरे को ज़बरदस्ती मेरे पास भेजना चाहती है, उन्होंने ऐसा बताया। उसके बाद देखिए, उन्होंने कई सारा ना, बहुत सारा इंटरव्यू तो उन्होंने बताया मेरा बच्चा का जो बांग्लादेश के हिसाब से मैं उसको दे दूंगी। उन्होंने कहाँ मना किया है बताइए? पत्नी नहीं है, बच्चा कहाँ से आ गया है? और जबरन उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, किसी के साथ जबरन होती है तो मैं आके इंडिया में 3 महीने होने वाला है, तो अभी तक मैं कैसे बात कर रही हूँ, कैसे रह रही हूँ? क्या इंडिया का कानून नहीं है मेरे को पकड़ने के लिए? आप बताइए, इंडिया का कोई भी आदमी, चाहे लेडी हो चाहे आदमी हो, उनके साथ कुछ गलत हुआ है और वही उसके ही देश में आके उसके ही खिलाफ खड़ा हो गए, कैसे पॉसिबल है? आप बताइए, लोग के इतने ही गधा है, लोगों का दिमाग नहीं है? सारे दुनिया देख रही है, समझती है, कुछ उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं हुए। जो सब मेरा पति ने, देखिए वो कैमरा के सामने बैठने वाला आदमी है ही नहीं, वो बहुत शांत शिंत का अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे उनकी तारीफ कर रहे हो? इसीलिए कर रही हूँ, वो मेरा बच्चा का बाप है। वो नहीं, मेरे साथ जब तक बच्चे का बांग्लादेश में था बहुत अच्छा था, वो बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। आप सोचिए, एक लेडी को जब प्रेगनेंसी होती है ना, तब पति का ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस टाइम पर हर एक सेकंड में वो मेरे साथ दिया है। अब मैं कैसे उनको गलत बोल दूंगी बताइए? 2 शब्द गलत बोल दिए मैं तो गलत हो गया। तो ये सब एक प्लानिंग के तहत नहीं लगा आपको कि अगर वो उस समय साथ दे रहे हैं और अचानक से वो आपको अभी छोड़ के भी चले मेरे गए? को, देखिए वो अभी भी मेरे को प्यार करती है, अभी भी रखना चाहती है, ऐसा नहीं है। देखो, उनको छोड़ना होती तो बांग्लादेश छोड़ के आ सकती थी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। एक इंटरव्यू में हमने देखा कि उन्होंने तो ये भी बोला है कि 1 हफ्ते में आपने कहा कि मैं कंपनी में मीटिंग में देखिए, मिली, एक फिर बोलने 1 हफ्ते में एक हफ्ते देखिए, में सब मेरा- कुछ हुआ और 1 हफ्ते में शादी हो गई, धर्म परिवर्तन हो गया। ये सब तो फिल्मी स्टाइल लग रहा है, ऐसा उनका कहना है। अच्छा, देखिए वो तो बहुत कुछ बोलेगी, फिल्मी बोले, स्टाइल है, मैं तो हीरोइन हूँ, ये भी बता रही है, मैं कपिल शर्मा शो में आया हूँ, ये भी बता रही है। तो बताने में क्या पैसा लगती है? बहुत कुछ बता सकती है। देखिए, उन्होंने जो बताया तो उसका मन का एक भी बात नहीं है। आप बताइए, जो सच बोलती है ना, उसका ताकत कुछ अलग होती है। उनको जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, सब कुछ रचना शर्मा के दबाव पे दिया है। वो भी इतनी ही बात बोला है जितनी रचना शर्मा उसको बोलने के लिए बोला है। आप बताइए, उनको पूछिए, अभी फोन करके पूछिए, क्या आपका बीवी नहीं है, क्या आपका बच्चा नहीं है? पूछिए। एक इंटरव्यू में सर हमने सुना था कि आप कह रहे थे कि वो छुप छुप के इनसे बात भी करते हैं अभी भी। हाँ, ये सत्य है, बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, जब हमारा मैटर देखिए, जब ये पहले तो हमने यही समझा इनका मेडिएशन हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगा कोई पिता इतना बेदर्द भी होगा, बेगैरत भी होगा, जो कम से कम अपने 1.5 साल के बच्चे को भी सड़क पर घूमने के लिए छोड़ दे। बीबी से मनमुटाव हो सकता है, लेकिन बच्चे से कोई मतलब नहीं ना। बच्चे के तो कोई धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय भी नहीं होता, तो उसका तो पिता होता है और पुत्र होता है, बस यही नाता होता है। धर्म की तो बातें बाद में आती हैं, क्षेत्र की, भारत और बांग्लादेश की बातें तो बहुत बाद आती हैं, कोर्ट कचहरी कानून तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसके बाद मुझे ये लगा कि काउंसलिंग हो जाएगी, रखेंगे, नहीं हुआ। तो उसी समय G20 का सम्मेलन चल रहा था,
भारत में बांग्लादेश की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी आई हुई थी, तो हमने इनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन बांग्लादेश हाई कमिश्नर को दिया। उन्होंने उसको रिकमेंडेशन करके बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को दिया और उन्होंने रिकमेंडेशन करके हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन करके भेज दिया। उसके बाद सारी जांच हुई, लखनऊ से हुई और उत्तर प्रदेश से ग्रेटर नोएडा में हुई, डीसीपी साहब से जांच सब पड़ताल हुई। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में हमारा मैटर पहुंच गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में हमने सारे डॉक्यूमेंट और अपने पिटीशन सारी दाखिल कर दी और जमा कर दिए, पेश हो गए। उसके बाद वो केस हमारा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में आ गया। अब आगे की प्रोसीडिंग चल रही है, रजिस्ट्रेशन कंज्यूमर राइट्स की प्रोसीडिंग चल रही है, जिसमें पत्नी को पति के साथ रहने का अधिकार है, बच्चा छोटा है, 1.5 साल का बच्चा है और इतने दिनों से यही भारत में है और भारत बच्चे का पिता का घर है, तो बच्चा भारत का है, भारतीय है। सोनिया भी भारतीय है, सोनिया भी भारत की है। सोनिया अख्तर का मायका बांग्लादेश है, ढाका बांग्लादेश में जो वो मायका है और मायके में बेटियां जीवन भर नहीं रहती हैं, शादी होती है तो कोई भारत की भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी है। बांग्लादेश में जहां पति जाता है वहीं पत्नी जाती है, जो पति रह रहा है जहां वही पत्नी है, जो पति के साथ तो पत्नी जैसे सुख में है, दुख में है, जैसे है, भूखी है, प्यासी है, हर जगह तो पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है। तो इसी आधार पर अब प्रोसीडिंग चल रही है और मैं समझता हूँ आगे उन्हें अब आगे बचने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं बीमारी का बहाना कराते हैं, कहीं से बीमार हैं, कभी ये बोलते हैं कभी डेंगू हो गया, इस तरह से बहानेबाजी बना रहे हैं और उन्हें अपने पत्नी को लेकर अपने रखना चाहिए जब उन्होंने ऐसा कार्य किया है। देखिए ऐसा कार्य जैसा सौरभ अख्तर अलियास सौरभकांत तिवारी ने किया वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के समय भी हुआ था, आपको याद होगा, इस तरह की बात करके हुई। अब भी वो रह रहे हैं और हरियाणा की बहुत बड़ी राजनीतिक फैमिली थी बिश्नोई फैमिली, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार के जो थी चांद मोहम्मद, चांद हसन बने, चंद्रकांत बने, इस तरह से सब कुछ हुआ। तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पति पत्नी का मामला है, बच्चे का मामला है, बच्चे का हित सर्वोपरि है। कोई पिता अपने बच्चे के लिए कैसे हो सकता है? वो उनकी पूर्व पत्नी है रचना तिवारी, अब वो उसमें बोलती हम उनका भी हित चाहते हैं, उनके बच्चों का भी हित हो, लेकिन अब उनके बच्चे 19, 20, 21 साल के हो गए हैं, अब वो तो ग्रोन अप हो गए, अब तो उन्हें नौकरी चाहिए, हायर एजुकेशन चाहिए, उस तरह की चीज़ें चाहिए। लेकिन इनके बच्चे को तो अभी उंगली पकड़ के चलने का सहारा चाहिए, पापा मम्मी जब बोले तो पहचाने, सामना चाहिए, वो उसके अधिकार अलग हैं, इस बच्चे के लिए अलग काम करने की बात है। तो बच्चे के प्रति उन्हें होना चाहिए। हमारा देश तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला देश रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उद्देश्य लेकर चलता है। मोदी जी ने G20 में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का नारा देके पूरी दुनिया को दिखाया कि हम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और वन हेल्थ की, वन पर्यावरण की भी बात करते हैं। तो ये भारत और बांग्लादेश भी कोई दूर के नहीं हैं। फिर इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहे हैं आप लोग, तो इसके अधिकार मिलने चाहिए और इसको अपना पिता मिले इस बच्चे को और सोनिया अख्तर को अपना पति मिले। केवल इसलिए सोनिया अख्तर के साथ भारत में अन्याय नहीं होगा कि वो सोनिया अख्तर है, इसलिए नहीं, न्याय सबके लिए है। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए और ग्राउंड जीरो पर भी न्याय, जिससे कि लोगों को मैसेज जाए कि न्याय की जो अवधारणा भारत की है वो न्याय पूरा मिलता है और पूरा होता है, पूरा होगा भी। जैसे कि उनकी एक अच्छी खासी उम्र है और आप काफ़ी कम उम्र की लग रही हैं, तो मतलब आपने अगर उन्होंने प्रपोज किया है, ये जो भी आपने बताया, अगर ऐसा है तो आपने उनसे शादी क्यों की? मतलब एक उम्र भी देखी जाती है, सब चीज़ें देखी जाती हाँ, है। ये तो मेरा गलती है, मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था जब मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने इतनी प्यार जताया, इतनी प्यार जताया, आप सोच भी नहीं सकती। आपको आपने मलाल फोटो है इस देखा बात का कि अब मलाल होता है इस बात का कि क्यों ऐसा हुआ? देखिए, मुझे तो आप जो बोल रही है ना, हाँ, ये मेरा गलती है जब मैंने उसको ज़्यादा ही विश्वास कर लिया। मैंने ये नहीं सोचा था क्या हो सकती है मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं था। मैंने सिर्फ उनका अच्छा ही देखा था। उन्होंने इतना प्यार किया ना, मैं क्या बताऊँ, जो सारा ज़िंदगी गुजर जाएगी तो मैं भूल नहीं पाऊँगी। पति तो है, अलग बात है, बट मैं उन्होंने बहुत प्यार किया। देखिए, वो प्यार था, दिखावा था, आपको क्या लगता है अब? नहीं, कोई दिखावट नहीं थी। कोई दिखावा नहीं, ये हो ही नहीं सकती है। देखिए, आपसे कोई प्यार करती है तो आपको पता लग जाए। लेकिन धोखा तो दिया है ना? नहीं, धोखा जो मैं प्यार करता है वो धोखा नहीं देता।
नहीं, उन्होंने जो अभी कर रही है ना, एक कौन सा मजबूरी से कर रही है, एक तो उन्होंने तो मेरे को बताया रचना शर्मा उसको पिटाई करती है, घर में उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसका बच्चा भी उसके ऊपर हाथ लेकिन उठाती इस है। समय तो अच्छा मौका है ना, अगर रचना शर्मा अगर उनके साथ में खराब व्यवहार करती हैं तो ये तो सौरभ के उनका पास अच्छा देखिए, मौका है। उनका 2 बेटा बड़ा हो चुके हैं ना, उसको पूरा दबाव पे लिया है, इसीलिए तो कानून के तौर पर मैं जा रही हूँ, क्योंकि उनको इतनी दबाव पे लिया है ना, वो बात ही नहीं कर पाती है। वो बात करती है ना तो डर के वजह से वॉशरूम जाके बात करती है, फिश करके बात करती है, जब कभी मेरे से पहले भी कभी नहीं किया है। तो उन्होंने बात करके भी फिर फ़ोन काट देती है, मैसेज करके मेरे देखने के बाद डिलीट कर देती है। अब सोचिए कितनी मतलब उसका मेंटल हर तरह का से उसके ऊपर टॉर्चर हो रही है, ऐसा नहीं है। और वो रचना शर्मा वो इतना खतरनाक लेडी है ना, अब क्या बताऊं मैं उनके बारे में। सब लोग बोलती है रचना को क्यों टारगेट कर रही हो, भाई रचना ही तो मेरा घर बिगाड़ दिया है, मैंने उसका घर थोड़ी बिगाड़ दिया। लेकिन पति के हाथ में तो बहुत कुछ होता है ना। देखिए मेरा पति को उम्र हो चुकी है और दूसरी बात उसका बेटा भी उसका समान समान हो चुकी है। अभी वो 2 बेटा जब बाप के कंधे पे आ सकती है ना तो बाप को झुकना पड़ती तो है। आपको ये लगता है कि हर हाल में जो सौरभ कांत तिवारी है वो ठीक है, कहीं ना कहीं उनके परिवार का प्रेशर है? नहीं, उनका परिवार का तो फुल प्रेशर है, वो एकदम उसको दबाव पे लिया है, उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको आगे आके बोलना चाहिए। मैं उनको उनको सबके सामने बोलना चाहिए, ऐसा चुप के तो नहीं होगी, उनके इसके चुप से बात करो, आज मैं चली जाऊंगी काल चली जाऊंगी, ऐसे तो नहीं होगी। बच्चा है हमारा, उनको भी पापा का ज़रूरत है, मैं ऐसे कैसे बेवफा माँ हो सकती हूँ। मैं तो बच्चा का उसका पापा को चाहिए ही चाहिए, पापा का प्यार का ज़रूरत नहीं है एक बच्चा का। उन 2 बच्चा तो बड़ी हो चुकी है ना, उन 2 बच्चा को तो अभी पैसा का ज़रूरत है, इस बच्चे को अभी प्यार का ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर आप जैसे कह रहे हो कि बच्चे को प्यार की ज़रूरत है, अगर सौरभ कांत तिवारी ये बोलते हैं कि ठीक है बच्चा आप हमें दे दो, आगे सेटलमेंट होता है, बच्चा आप हमें दे दो, आप जाओ, उस केस में आप क्या करोगे? नहीं, ऐसे कैसे हो सकती है, मेरा मेरा नाड़ी से ना धौन मैं कैसे दे सकती हूँ उनको, ये कभी पॉसिबल नहीं है। बच्चा उसको पापा मम्मी के साथ ही बड़ा होगी, जैसे उन्होंने वादा किया उसको निभाना पड़ेगा, चाहे वो हर हाल में उसको निभाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो कसम खाया है, जहाँ शादी तो जन्म जन्म का रिश्ता है, ये कोई छोटा नहीं है जो अभी किया है तो अभी ख़त्म हो जाएगी, ये जन्म का रिश्ता है, ऐसे कैसे हो सकती है, उनको निभाना पड़ेगा। बच्चा है, बच्चा की तरफ देख के हम दोनों को इसको जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। बच्चा सिर्फ मेरा जिम्मेदारी नहीं, उनका भी जिम्मेदारी, पापा का ज़रूरत है, प्यार का भी ज़रूरत है, तो उसको उनको स्वीकार करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो इनकी जो पहली पत्नी है उनसे बात हुई है कभी अभी, मतलब फिलहाल में, जब से आप भारत आए हो? हाँ, बहुत बर्बाद हो चुकी है ना, वो बहुत गंदी बात बोलती है, क्या बताऊँ। एक शिक्षक होके वो इतनी गंदी गंदी बात बोलती है ना, इसका वो माती पूछिए, क्योंकि वो बहुत मतलब उनका बहुत नैरो माइंड का लेडी है। उनका 2 बच्चा को मैंने कैसे मान लिया, उनको तो ये सोचना चाहिए ना। अरे मैं चाहती तो मेरा पति मेरे पास ही रह जाती, मेरे को इधर आने का उसको मौका ही नहीं मिलती, बट मैंने तो ऐसा नहीं चाहा ना, मैं एक लेडी हूँ, मैं एक माँ हूँ, इसीलिए मैं सोचा जो हाँ वो 2 बच्चों को भी उसको पापा मिले। अरे तीनों बच्चे एक साथ रह जाए, जब मैंने स्वीकार कर ही लिया जब हाँ मेरे साथ जो हुआ है ठीक है, अब मैं मान लिया, अब बच्चा है उसके लिए पापा जरूरत है, उसका वो 2 बच्चा भी रहे, मैं भी रहूँ, दीदी को भी मैंने ऐसा बोला है, आप भी रह जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला, नहीं मैं तो नहीं रह सकती, मैं तेरे को नहीं जानती हूँ। मैंने बोला आपने मेरे को 4 बार देखा, मेरे साथ रह के आया हो, आप क्यों बोल रही हो। उस समय उनको, रचना को पता था कि आप इनकी दूसरी पत्नी हो? हाँ वो सब पता है। अरे अच्छा। देखिए बच्चा का नामकरण भी उन्होंने ही किया है, आप जाके पूछिए ना, इसीलिए तो बोल रही हूँ, सब लोग मेरे एक तरफ से बात सुन रही है, आप जाके रचना शर्मा को पूछिए ना, पासपोर्ट दिखाओ, तुमने गया कि नहीं बांग्लादेश 4 बार, तब तो सोनिया उसके 4 साथ थी। बार बांग्ला, देखो उनका पति वहाँ रहता था, वो तो जाएंगी, नहीं ये तो वो एक गलत। वो देखिए देखो, लेकिन बात ये है कि अगर वो आपसे मिली है तो उनको उस समय ये पता था कि तुम उनकी पत्नी हो उनकी सकती। पत्नी हूँ, मेरे पास उनका बेटा है, सब वो जानती है, बेटा को भी उन्होंने देखा है, गोदी में लिया है, इसका नामकरण भी किया है, और क्या बताऊँ बताइए, अभी के मैं चीख चीख के फाड़ फाड़ के बताऊंगी ना, बांग्लादेश आप लोगों को लेके बताऊंगी, आप बताइए ना। मैं इतनी बार बता रही हूँ, मेरा हर एक बात सच है, क्योंकि उन्होंने गया है, जो बच्चा का नामकरण देखिए, उनका पहला बच्चा का नाम निन्नू है, दूसरी बच्चा का नाम हन्नू है, इस बच्चा का नाम अन्नू है, उसका पहला बच्चा का नाम मितुल है, बीच वाली का नाम मनाल है, इसका नाम मुआज है, आप जानती है, सारे सीरियल वाइज नाम रखा है उसका पापा ने। अरे रचना शर्मा खुद भी जाके इस नामकरण तीनों मिल के रखा है, मैं एक भी शब्द झूठ बोलूंगी ना पाप मेरे को लगेगी। अरे आप तो इसीलिए ही बोल रहे हैं, आप जाके रचना शर्मा को एक बार इंटरव्यू लेके बताइए ना, मैडम जी बताओ सच क्या है, बताओ सच क्या है, बताओ ना, आप गया हो, इस लड़की के साथ मिली हो, एक साथ नाइट एक साथ स्टे करके आया हो, सब बताओ क्या क्या हुआ है। अभी देखिए आप वो बोल रही हो, सोच रही है जो बांग्लादेश है ये तो कोई नहीं जान सकती, अरे सब कुछ क्यों नहीं जान सकती है, बांग्लादेश बहुत दूर थोड़ी है,
पता तो ये लगा एक कॉन्स्पेरेसी के थ्रू नहीं लग सकता कि उन्होंने बोला कि वहाँ आप रह लो, मौज मारो और फिर अब भारत आ जाना? वही तो देखिए, एक बात बताऊं, एक आदमी खराब होती है ना, उसके पीछे एक औरती का हाथ होती है। मैं एक लेडी होकर आज बताने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि जब एक लेडी अच्छा होती है ना, उसका पति जितनी भी खराब हो ना, उसको संभाल सकती है। ये मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ। मेरे को छोड़ के मेरा पति जिंदगी में कभी शादी नहीं कर सकती है। उनके तो छोड़ के शादी किया है ना, उनको जितनी भी सवाल पूछना, उसको जितनी भी या करनी, उसको पति से करना चाह, मतलब वो ऐसा लेडी है, पति जाके शादी कर लिया, ओ भाई कोई बात नहीं है, दूसरी कर लो, वो मेरे को ऐसा बता रही है। अरे वो तो क्या हो गया, शादी कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया, ये सब कितनी भी कर सकती है, तो क्या हो गया, पति तो मेरा है, कर ही सकती है, आदमी है, कर ही सकती है। अब अच्छा, सोचिए। जो सौरभ के जो 2 बेटे हैं, मेरे ख्याल से वो 20-22 साल के एज के हैं, तो उनसे आप मिले हो, कई बात हुई है? हाँ, अब वो भी अच्छी खासी उम्र के हैं, तो वो ये सब सिचुएशन समझते हैं? उनका कुछ इस बात पे रिएक्शन है, कुछ कहना है? देखिए, बड़ा जो है बेटा, वो तो बिगड़ चुकी है, उसको तो बात ही मत किया करिए, क्योंकि वो अभी क्या है, मेरा फ्रेंड बताऊँ ना, बच्चा बताऊँ, बोलिए, वो तो लगभग मेरे उम्र का ही हो जाएगी कुछ दिन बाद, तो वो थोड़ा बिगड़ चुकी है। बट जो बीच वाली है हन्नू, वो बहुत अच्छा है, वो मेरे को छोटी मम्मी बुलाती है। घर में भी जब उसका माँ डांटती है ना, तो वो बताती है, जे मेरे में छोटी मम्मी बहुत अच्छी है, बांग्लादेश का, मैं चली जाऊँगी बांग्लादेश मम्मी के पास, तो वो बहुत अच्छी है। वो मेरे से मिली है, बांग्लादेश रह के आया, मैं उसको शॉपिंग भी कराया, सबका शॉपिंग करा दिया है, तो मेरे साथ खाया पिया, मतलब वो बहुत अच्छा है। बट वो बड़े वाली थोड़ा बिगड़ चुकी है, उसका माँ ने बिगाड़ दिया है, क्योंकि वो उसको यूज़ कर रही है, उसका पापा के खिलाफ, उसका पापा के खिलाफ उसको यूज़ किया है, तो इसीलिए वो थोड़ा बिगड़ चुकी है। ठीक है, बच्चा है, सही हो जाएगी, ऐसा उसका गलत फहमी है। जब वो मेरे साथ मिलेगी, मेरे साथ बात करेगी, देखेगी, तो सब ठीक हो जाएगी। देखिए, उन दोनों को भी समझना चाहिए, पापा ने किया है, हम दोनों उनका तो इधर भी एक भाई है ना, तो उनको समझना चाहिए। अभी इतना भी छोटा उम्र नहीं है, उसको समझना चाहिए। जे कि ऐसे तो बोलती है ना, जैसे वो हल्दी का रंग नहीं है, जे धोने से ख़त्म हो जाएगी। ये एक ब्लड कनेक्शन है, खून का रिश्ता है, ऐसा नहीं होती है। अभी जैसे आप यहाँ पे रह रहे हो, एक किराए के घर में रह रहे हो, तो अभी खर्चा पानी कैसे चल रहा है आपका? देखिए, खर्चा पानी तो बांग्लादेश से दे रही है, और मैं तो बहुत लोन करके आया हूँ, कुछ पैसा लेके आया, वो अभी तो ख़त्म भी होने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक दो से तो मेरे को हेल्प करती है, इधर उधर से सब लोग, जैसे बच्चा को कोई दूध खरीद देती है, ऐसा ऐसा करके चल रही है। आपके बहुत आस पड़ोसियों को पता हाँ, होगा ये सारी सबको सिचुएशन? देखिए, सबको पता है, मैं दूसरी मुंह से आया हूँ, मेरे पास एक बेटा है, हर एक लोग बहुत अफसोस करते हैं, हर एक लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, बुरा भी लगती है जी। हाँ, उसका फैमिली उसका साथ होना चाहिए था, बट फैमिली तो साथ नहीं दे रही है। बट दुनिया का सारे लोग, हिंदुस्तान का लोग बहुत अच्छा है, क्योंकि सब लोग उसको बहुत प्यार दे रही है, बहुत सपोर्ट भी कर रही है, ऐसे ही चल रही है, क्या बताऊँ। आपको क्या लगता है आगे आपको इस चीज़ में सफलता मिलेगी? ज़रूर मिलेगी, देखिए, क्यों नहीं मिलेगी, मैं उसका बीवी हूँ, बच्चा उनका है, जिम्मेदारी बच्चा का जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती, उसको तो उसको जिम्मेदारी निभाना ही पड़ेगा, चाहे रचना क्या, उसके भी और भी कोई बड़ा रचना है तो भी नहीं रोक सकती, उसको जिम्मेदारी निभाना ही पड़ेगा। जैसे कि सर, अब तो इनका थाने में भी केस चला गया है, अब उसमें क्या प्रोसीजर चल रहा है? अब प्रोसेस चल रहा है, पूरी उन्हें बुलाने का प्रोसेस चल रहा है, अभी बच रहे हैं, कब तक बचेंगे, बात तो यही है। कानून के हाथ तो बड़े लंबे होते हैं और कानून के हाथ लंबे होते भी हैं, दिखेंगे भी, बाहर से भी लोग आ जाते हैं, ये तो यहाँ की बात है। तो निश्चित तौर पर ऐसा कुछ नहीं है, कानून कार्रवाई कर रहा है और कानून पर हमें पूरा भरोसा है, दिल्ली सरकार पर भरोसा है, दिल्ली पुलिस पर भरोसा है, और महिला आयोग जो है, महिला हेल्पलाइन है, उस पर हमें पूरा भरोसा है, और हमें माननीय अदालत पर भी पूरा भरोसा है। हमें जो माननीय कोर्ट हैं, अदालत हैं दिल्ली की, उन पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा और सोनिया अख्तर को और उसके बच्चे को पूरा अधिकार मिलेगा। मैंने इसे बहन के रूप में माना है, तो बहन को अधिकार दिलाना, इस बच्चे को अधिकार दिलाना, भांजे को अधिकार दिलाना, ये मेरी जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है, कानूनी जिम्मेदारी भी है। और इस देश के लोग भी चाहते हैं कि सोनिया अख्तर केवल न्याय से वंचित नहीं रहनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए और पूरा अधिकार मिल जाना चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह से कोई ऐसे करे छोड़े, इस देश में तो बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो
छोड़ के चली जाती हैं पतियों को, अंडरग्राउंड हो जाती हैं, पता बदल लेती हैं, फ़ोन नंबर बदल लेती हैं, ब्लॉक कर लेती हैं नंबर, ढूंढे से नहीं मिलती हैं, रिश्तेदार भी नहीं बताते उनके बारे में। और यहाँ उल्टा ये है, यहाँ एक पत्नी पति को ढूंढ रही है, अपने बच्चे को लेकर ढूंढ रही है और बच्चे के अधिकारों के लिए लड़ रही है। इस देश को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। क्यों मिला? क्योंकि बचपन की बात और बचपन के लिए भारत बहुत जागरूक है, भारत बहुत सशक्त है। महिला बाल विकास मंत्रालय हो, चाहे महिला हेल्पलाइन हो, महिला हेल्प डेस्क हो, महिला थाना हो, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, और निश्चित तौर पर ये मामला सुलझेगा। समस्या है तो समाधान भी है, समाधान निकलेगा। समाधान अच्छा निकलना चाहिए, जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि इसके जो दुख है, इसकी जो परेशानी है, इसको जो परेशानी हो रही है, दुख है, वो दुख के बादल क्यों ज़्यादा मर रहे हैं, उसका निपटार होना चाहिए, करना पड़ेगा। सौरभ अख्तर अली, सौरभ कांत तिवारी को देखो, मुझे तो अब यही लग रहा है, जब इतना बच रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने बांग्लादेश में जाके एक साजिश, एक प्लान के तहत, क्योंकि यहाँ वो शादीशुदा थे, यहाँ हिंदू मैरिज थी, हिंदू मैरिज एक ही पत्नी को अलाउ करती है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ जाके साजिश, षड्यंत्र, प्लान के साथ, बहुत धोखे के साथ वहाँ धर्म बदला। कोई ऐसे नहीं धर्म बदले, धर्म परिवर्तन किया, कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन किया, कागज़ों में धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद निकाहनामा हुआ, फिर निकाहनामा रजिस्टर्ड हुआ, मैरिज रजिस्ट्रेशन हुई, सारे डॉक्यूमेंट हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर उसके बाद वो हनीमून पर गए और सब कुछ, वलीमे की दावत और सब कुछ। इस बच्चे का हर महीने बर्थडे मनाते थे, हर महीने बर्थडे मनाना, हर महीने बर्थडे मनाते थे। जैसे साल में आता है ना बर्थडे, तो साल में होता है बर्थडे। सभी लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा देश के भी, हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं अमीरों की कमी है, या हमारे यहाँ प्यार करने वालों की कमी है, या बच्चे से प्यार करने वालों की कमी है, या बच्चे की माँ से प्यार करने वालों की कमी है, लेकिन हर महीने बर्थडे नहीं मनाते। कुछ परिवार होते हैं वो घरेलू, लेकिन उन्होंने इस बच्चे का ढाका में वहाँ हर महीने जन्मदिन मनाया। उससे खुशी पता चलती कि खुशी है। अब वो खुशी साजिशन थी, षड्यंत्र था, प्लान था, धोखा था, छल था, फरेब था, सोनिया को बहला फुसला के ऐसा करके करना था, साजिशन था। अब ये देखने की बात है, अब ये लग रहा है जब उन्हें यहाँ आने के बाद भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और छुप छुप के मिलना भी, पूछना भी, 15-15 मिनट बात, अभी 5-7 दिन पहले 15 मिनट बात फ़ोन पे की, बदल करते हैं, उससे करते हैं। तो ये चीज़ है, सामने आना पड़ेगा, उसे ले जाना पड़ेगा, घर में रखना पड़ेगा। अपने एक घर में रखते हो, दूसरे घर में रखते हो, शिवालिक में रखते हो, राजस्थान में रखते हो, अलवर में रखते हो, कहाँ रखते हो ये उन्हें देखना है। अपने परिवार के साथ रहते हो, सेपरेट रखते हो, आप इसके साथ रहते हो, क्या करते हो, ये तो अब उन्हें देखना पड़ेगा और उन्हें इस पर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अब कानूनी दिक्कतें भी आगे बढ़ती चली जा रही, समय भी हो रहा है। पढ़ी लिखी महिला है, पढ़ी लिखी बहन है सोनिया अख्तर, और इसके अधिकार अगर नहीं मिलेंगे तो भारत की सिस्टम पर भी सवाल उठता है, कानून पर भी सवाल उठता है, दिल्ली सरकार पर भी सवाल उठता है, दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठता है कि एक महिला को इसके अधिकार क्या, दिल्ली सरकार जो महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण लेके। करुणा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, पीटीसी न्यूज़ चैनल सब जगह देखा जाता है, आपने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की है, आपने दिल्ली सरकार बनते हुए भी देखी, आपने किसान आंदोलन भी देखे, आपने बड़े बड़े मूवमेंट कवर किए, आपने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सब आप कवर करती हैं, और इससे पहले भी आप और चैनल में भी रही हैं। तो आपने पत्रकारिता के माध्यम से देखा है कि केजरीवाल जी की सरकार तो महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के नाम पर ही बनी थी। निर्भया आंदोलन हुआ और उसके बाद मूवमेंट हुई, रामलीला मैदान हुआ, अन्ना जी का आंदोलन हुआ, तो महिला के लिए तो सतत जागरूक है दिल्ली सरकार। तो इन्हें भी देखना चाहिए कि क्या सोनिया अख्तर को एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बच्चे की माँ होने के नाते उसको अधिकार मिलेंगे, उसके साथ न्याय होगा, उसके साथ जस्टिस होगा, उसको अपना हक मिलेगा, उसको अपना कानूनी हक मिलेगा। पत्नी का कानूनी हक क्या है, आप उसे रखें, साथ रखें, आप उसे पढ़ी लिखी है, आपको नौकरी करवानी नौकरी करवाइए, आपको जो करवाना करवाइए, आप जैसे करवाना करवाइए, जो करिए, लेकिन उसको सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, पत्नी का हक दीजिए, पत्नी का प्यार दीजिए। ये प्यार पाने की तो हक है ना, उसका विश्वास है ना, वो तो मिलना चाहिए। जैसे कि जब वो वहाँ रहते थे तो बच्चे के से कितना प्यार करते थे, और उसके फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? देखिए, उसको उसका पापा ने बोला है जे इस बच्चा बहुत स्पेशल है, मेरा प्यार का बच्चा है।
वो दो बच्चा की तरह नहीं है। मैंने तेरे को प्यार से शादी किया। ये मेरा मतलब वो बहुत प्यार करती है। देखिए जिस हॉस्पिटल में इस बच्चे को डिलीवरी कराया है ना, उसको तो इंडिया में करने वाला था। उस टाइम पे मैंने वीज़ा भी लगाया, उन्होंने मेरा वीज़ा भी लगाया, बट मेरा कंडीशन ख़राब हो गया तो मेरे को बांग्लादेश में ही सिजरिंग करना पड़ा। तो बेस्ट हॉस्पिटल में, बांग्लादेश का ईओक हॉस्पिटल बेस्ट हॉस्पिटल है। बांग्लादेश के करेंसी में टका में 3 लाख खर्चा किया। आप सोच सकती है, आप नेट पे सर्च करिए, उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगी उसके नाम पे। तो उन्होंने किया है। और इस बच्चा का हर महीने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और दूसरी बात रहे उसका फ्यूचर के बारे में, उन्होंने बताया जो उसको यह करूँगी, मतलब डॉक्टर बनाऊँगी, मेरा ये बच्चा को डॉक्टर बनाऊँगी। उसका एक मतलब उसको लेके वो बहुत उम्मीद है। वो मेरे तरह वो पूरा उसका पापा का कॉपी है। उसको वो दो बच्चा है ना, देखेंगी बड़ा वाला थोड़ा उसके पापा से शक्ल थोड़ी मिलती है, छोटा बीच वाला तो नहीं मिलती यार। ये तो पूरा उसका पापा का कार्बन कॉपी है। आप देखिए उसके पापा का फ़ोटो, तो उन्होंने बहुत प्यार किया। इसका हर महीने का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो आपको कुल मिला के सौरभ कांत तिवारी पर पूरा भरोसा है? नहीं, भरोसा तो है उनको, उनका बेटा के। देखिए वो अभी तक ये नहीं बोल रही है मैं मेरा बेटा को नहीं मानूंगी, मेरे बेटे को मैं फेंक दूंगी, मेरे बेटे को प्यार नहीं दूंगी, ये सब नहीं बोला है। अब वो रचना शर्मा कितना तक उसको दबाव पे रखेगी वो मैं भी देखूंगी। कब तक उसको दबाव पे लेके रख सकती है मैं वो भी देखूंगी। तो ये हैं सोनिया अख्तर, जिन्होंने हमें अपनी आप बीती बताई, अपने बारे में बताया, अपनी परेशानियों के बारे में बताया, और उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सौरभ कांत तिवारी जो इनके पति हैं वो इनको अपने साथ रखेंगे और इन्हें इंसाफ भारतीय कानून व्यवस्था से ज़रूर मिलेगा। कैमरामैन जगदीश के साथ करुणा ठाकुर, PTC न्यूज़, उत्तर प्रदेश।